देश कानून से चलता है, किसी की तानाशाही से या किसी के धौंस से नहीं चलता देश। अभियुक्त है नरेंद्र धवन, जो आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति है और यहाँ से एक अखबार भी निकालता है। मोबाइल हाथ से निकाला और वीडियो शूट किया उस घटना का। तो वो जितना वीडियो बना वो मोबाइल भी मेरे से छीनने की कोशिश की। मेरे को बैल बजती है और मैं बाहर देखता हूँ तो नीचे करीब 20 से 25 लोग मेरे को गाली दे के बुलाना चाह रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ, घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती नीचे खींच कर ले जाते हैं। लेकिन बस गनीमत ये थी कि मोबाइल मेरे साथ था, वहाँ सीसीटीवी नहीं था। तो मैं मामले को एक पत्रकार का काम होता है दुनिया के सामने सच्चाई को लाना। पत्रकार वो होता है जो दुनिया तक, लोगों तक आसपास की खबरों को सच्चाई से बताता है और लोगों को ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर या किसी भी जगह पर गलत काम किए जाते हैं। उसका काम होता है सच्चाई को सामने लाना। और अगर उसी पत्रकार की जो स्वतंत्रता है उस पर बंदिशें लगाई जाए और उसको उसके काम करने से रोका जाए तो ऐसे में क्या कहा जाएगा। और यही बंदिशें अगर एक पत्रकार के द्वारा दूसरे पत्रकार के साथ की जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशी शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शास्त्री नगर में और यहाँ पर एक ऐसा ही केस सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं टाइगर कमांड के पास में और टाइगर कमांड के जो संपादक हैं उनके साथ में एक पत्रकार द्वारा बदसलूकी की गई है, जिसकी बात और जिसकी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। आइए जानकारी लेते हैं कि उनके साथ क्या किया गया है दूसरे पत्रकारों के द्वारा। आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। सर, आपके साथ पूरी वारदात क्या हुई थी, आप हमें बता सकते हैं? देखिए, ये जो मामला है ये वर्ष 2020 का है। 6 मई 2020 को पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सख्त। उस लॉकडाउन में मैं अपने घर पर था और अपनी एक स्टोरी यूट्यूब चैनल के लिए, टाइगर कमांड के लिए तैयार कर रहा था। उस दरमियान मेरे को बैल बजती है और मैं बाहर देखता हूँ तो नीचे करीब 20 से 25 लोग मेरे को गाली दे के बुलाना चाह रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये इस तरह का बर्ताव आप क्यों कर रहे हो। तो वो उतनी देर में मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती नीचे खींच कर ले जाते हैं। लेकिन बस गनीमत ये थी कि मोबाइल मेरे साथ था, वहाँ सीसीटीवी नहीं था। तो मैं मामले को समझ गया कि मेरे ऊपर हमला करने आए हैं। मैंने अपना मोबाइल हाथ से निकाला और उसको वीडियो शूट किया उस घटना का। तो वो जितना वीडियो बना वो मोबाइल भी मेरे से छीनने की कोशिश की गई। वो मोबाइल जो फुटेज कोर्ट के सामने गई है वो उसमें साफ दिख रहा है कि मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। उनकी मंशा थी कि किसी तरह का सबूत ना हो। इसमें एक अभियुक्त है नरेंद्र धवन, जो आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति है और यहाँ से एक अखबार भी निकालता है। तो उसको शायद कोई इनसिक्योरिटी फील थी कि ये अखबार वाला कहीं ऐसा ना हो कि सारी सच्चाइयाँ लोगों को बताए और जिस तरीके से मैं लोगों को डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, तो वो मेरा कहीं काम बंद ना हो जाए। लेकिन क्योंकि पत्रकार का काम सच्चाई दिखाना है, ये पत्रकारों पर हमले होते हैं तो इसीलिए अक्सर होते हैं कि वो सच्चाई ना दिखाए। तो उसका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से मैं इसको डरा दूँ और ये डर के यहाँ से भाग जाए या चला जाए। मतलब उनकी मंशा ये थी कि लॉकडाउन लगा हुआ, एक परिंदा बाहर नहीं निकल रहा था, व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा था, वो 15-20 लोगों के साथ मेरे घर पर आकर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा। मतलब उसका आप देखो, उसको कानून का डर ही नहीं था, वो कानून को कुछ समझते ही नहीं है। तो कानून का डर भी दिखाना ज़रूरी था कि देश में कानून का राज है, ये देश कानून से चलता है, किसी की तानाशाही से या किसी के धौंस से नहीं चलता देश। तो मैंने इस बात की सूचना 100 नंबर पर दी तो 100 नंबर कॉल हुई मेरी, 100 नंबर से पुलिस आई। लेकिन क्योंकि उस समय तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष थे, जो SHO थे, उनसे इनके संपर्क थे, क्योंकि अक्सर थाने में लोगों का काम मुखबरी करना, दलाली करना था। तो इन्होंने FIR होने से रोक दिया। मेरी कंप्लेंट ले ली गई, मैं इस मामले को लेकर कोर्ट गया। और ये नरेंद्र धवन और उमेश सतीजा है, ये पत्रकार है, लेकिन ये असल में पत्रकार बना रखा है इसने अपने अखबार का। ये बाहर मेट्रो पर अंडे की एक शॉप चलाता है। तो पत्रकारिता का इससे धूमिल चेहरा और क्या हुआ कि अंडे का काम करने वाला आपने पत्रकार बना रखा है। कितनी इमेज गिरती है भाई। आप पत्रकार, जिस पर लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, जिसको समझ हो, उसको आप पत्रकार बना सकते हो। एक अंडे का काम करने वाला, एक आमलेट बनाने वाला आपने पत्रकार बना दिया। आप पत्रकारिता कर रहे हैं या पत्रकारिता को बेच रहे हैं? असल में ये व्यक्ति जो है नरेंद्र धवन, ये भी पत्रकार नहीं है, ये पत्रकारिता का इन्होंने लवादा उड़ा हुआ है। ये इनका काम यहाँ लोगों को डराना, धमकाना, फर्जी खबरें चलाना। यानी इन्होंने विधायक के खिलाफ खूब फर्जी खबरें चलाई, बगैर सबूत के चलाई।
लेकिन जब वो सच्चाई मैंने छापना चालू किया कि ये खबर ऐसे नहीं ऐसे थी, मीडिया का काम है सच बताना, चाहे वो किसी का भी हो, तो इनको लगा कि ये तो मामला हमारा ख़राब हो जाएगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इन लोगों ने कहा कि चलो हमला कर देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, और लोगों को करते आए थे। बहुत लोगों को उन्होंने डराया, बहुत मेरे पास केस हैं, बहुत ऐसी रिकॉर्डिंग है जिनसे इन्होंने पैसे मांगे हैं, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन चूंकि अब मामला पत्रकारिता का, हम लोगों ने भी सोचा चलो छोड़ो क्या करना, लेकिन अब ये पत्रकार के ऊपर भी हमला करेंगे तो गलत है। मैं मामले को लेकर कोर्ट चला गया, कोर्ट में ये मामला चला और अभी 24 तारीख को कोर्ट ने फैसला कर दिया है। इन पे 323 धारा 323, 451, 356, 506 कई धाराओं में इनको सम्मन कोर्ट ने जारी करने के आदेश दे दिए हैं। जल्दी ही ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अब जो डेट होगी, इस डेट पर इनको जमानत लेनी होगी, यानी कोर्ट ने इनको सम्मन रिलीज कर दिए हैं। तो ये न्याय की जीत है, संविधान की जीत है, कानून की जीत है, पत्रकारिता की जीत है और सच्चे काम करने वालों की जीत है। तो जिस समाचार पत्र की आप बात कर रहे हो, समाचार पत्र कौन सा है आप बता सकते हैं? देखिए, अब मीडिया के लोग हैं, समाचार पत्र का इसमें कोई दोष नहीं होता है। समाचार पत्र सभी के होते हैं, अखबार सभी के नाम के होते हैं। हम इसमें मीडिया संस्थान को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है उसका नाम मैंने आपको बता ही दिया। तो लोगों को पता है कि शास्त्री नगर से पहले कौन अखबार निकालता था, कोई अप टू डेट करके नाम है, पूरा नाम मैं लूँगा नहीं। तो अखबार निकाल के लोगों को डराना धमकाना, रेडी वालों को धमकाना, दुकानदारों को धमकाना, वीडियो बनाना, बिल्डरों के वीडियो बनाना, बिल्डरों को धमकाना, ये सारे काम थे उनके। और इस समय तो उनको यहाँ के निगम पार्षद का आश्रय मिला हुआ है, तो वो तो उन लोगों के तो हौसले इतने बुलंद थे कि वो तो किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन अब वो एक पत्रकार है, जो पत्रकार पिछले 15-20 सालों से भारत की संसद, दिल्ली विधानसभा, सेंट्रल एजेंसियां कवर कर चुका हो, उसके ऊपर आप हमला करवाते हैं तो आप कहाँ बचोगे, है ना? तो आप तो लोकतंत्र पे हमला करवा रहे हैं ना। आपका मकसद ये है कि हम गलत काम करें, हमारे गलत काम को कोई दिखाए ना, सच्चाई ना बताए। ये तकरीबन कितने लोगों ने मिलकर आपके ऊपर हमला किया था? देखिए, ये 15 से 20 लोगों का समूह था, जिसमें से ये नाम मैंने आपको बता दिए, बाकी के अज्ञात हैं। और अब कोर्ट में सम्मन है, अब पुलिस इनको सम्मन तामील कराएगी। अब कोर्ट पूछेगी सारा, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी के जितने अज्ञात लोग हैं सब आ जाएंगे। उसमें जो जानकारी हमने ली तो पता लगा कि कुछ लोग वहाँ जेब कतरे टाइप के थे, जे कॉलोनी के, तो उन लोगों को ये बुला के लाए थे किराए पे बुलाने में ही माहिर लोग हैं ये। इनको कोई अगर नकली धरना करना हो, नकली प्रदर्शन करना हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, तो किराए के लोग बुला लेते हैं। इनके पास कुछ लड़कियां भी हैं जिनको ये बुला के धमकाते हैं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने दिखाया था, मेट्रो पर किसी महिला को घर से निकाल दिया था बगैर बात के, उसके ऊपर अत्याचार था। वो मैंने स्टोरी फाइल की, स्टोरी मैंने लगाई। उस महिला को घर से निकालने के लिए ये व्यक्ति वहाँ 24 घंटे नौकरी कर रहा था। पत्रकार का काम 24 घंटे नौकरी करना होता है? अरे स्टोरी बनाइए, जाइए। पत्रकार का काम किसी के मुकदमे में या किसी की पैरवी में या किसी की घटना पर खड़े होकर वहाँ समझौता कराना काम थोड़ी होता है पत्रकार का। पत्रकार का काम होता है आइए स्टोरी बनाइए, अपना काम फिनिश। लेकिन इस तरीके का जो माहौल था, अब वो माहौल सुधर गया है। अब कोर्ट ने बहुत ही गंभीर मामला माना था इसको। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और इनको सम्मन जारी किया जाए और उनको पेश किया जाए। जिस आर्टिकल्स के आपने नाम लिए उस आर्टिकल के अंदर क्या है आप बता सकते हैं? देखिए, आर्टिकल्स है, जैसे मैं एक आर्टिकल बताता हूँ आपको कि अभी पिछले जो वर्तमान पूर्व जो निगम पार्षद थी बबीता, उनके कार्यकाल में भारत नगर है, इधर एक उधर भारत नगर का एक नाला है जिसको हम बोलते हैं शास्त्री नगर में, उसके ढलाब घर का निर्माण किया था उन्होंने, ढलाब घर का निर्माण किया था। तो उसके पोस्टर यहाँ के जो अब इस समय पार्षद हैं मनोज जिंदल, उन्होंने पोस्टर लगवा दिए कि ये ढलाब घर मनोज जिंदल के प्रयासों से बना है। मैंने स्टोरी फाइल कर दी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि जब फंड लगा निगम पार्षद का, बबीता का, प्रयास हुए विधायक के, सोमदत्त के, तो बनवा तुम कैसे सकते हो ढलाब घर? तो वो सच्चाई इनको चुभी, इनको लगा कि हम झूठ नहीं फैला सकते। मतलब इनके झूठ को रोकने का मैंने काम किया, जिससे ही घबरा गए, इनके हौसले पस्त हो गए। इनके पास अंतिम हथियार केवल हमला करना बचा था, वो भी इन्होंने करके देख लिया। इन्होंने हमले
करवाने के इतने इतने कुचक्र रचे, इतने इतने षड्यंत्र रचे, लेकिन सभी में ये विफल हुए हैं। क्योंकि कानून और संविधान पर मुझे पूरा भरोसा है, हर पत्रकार को भरोसा है। हम भी अगर लोकतंत्र के प्रहरी हैं तो न्यायपालिका भी लोकतंत्र की प्रहरी है। न्यायपालिका ने पूरा न्याय किया और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका इन सभी को सख्त से सख्त सजा देगी। कब तक सजा दे देगी, आपको क्या लगता है? ये न्यायपालिका का काम है, ये ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, ये सब न्यायपालिका ही बता सकती है कि ये सजा। क्योंकि ये तय है कि अभी जो संबंध होंगे तो इनको जमानत करानी है, अपनी जमानत इनको तुरंत करानी पड़ेगी अपनी। अब ये जज साहब के ऊपर है कि जज साहब अब इनको सजा कब सुनाते हैं, कब मुकर्रर करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल कब सजा होगी, ये न्यायालय का काम है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं यही चाहता हूँ, एक आम नागरिक हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो न्याय हुआ है उसका कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया। मुझे विश्वास है न्यायालय के ऊपर, वो इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दे, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को लगे कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। कोर्ट के द्वारा कौन सी धाराएं लगाएंगे ये सर जी? देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे सामने और मैं कॉपी आपको भेज दी, आप दिखा दीजिएगा। इसमें कोर्ट ने 1 से 4 के अभियुक्तों पर जो धाराएं लगाई हैं वो लगाई हैं 323, 341, 452 और 506/34। और इसमें से एक जो अपराधी था जो मोबाइल छीन रहा था, जिसकी कोशिश थी इनके कहने में आके, जिसने मेरे ऊपर मोबाइल छीनने के लिए हमला किया, उसके ऊपर कोर्ट ने 356 की धारा अलग से ये तो लगाई है, एक 356 की एक्स्ट्रा धारा और लगाई है स्नैचिंग की। ये धारा है और कोर्ट का ऑर्डर है। ये कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो मैंने कॉपी आपको दे दी है, आप उस कॉपी को रीड कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। ये है, अब इनको पहली डेट है, अब ये पहली डेट पर जाकर इनको जमानत लेनी पड़ेगी और उसके बाद केस चलेगा। हो सकता है पहली डेट पर ही जज साहब कोई सख्त फैसला ना ले लें। पत्रकार से जाना कि किस प्रकार से उनके ऊपर दूसरे पत्रकारों के द्वारा स्नैचिंग की गई, जोर ज़बरदस्ती की गई, मारपीट के और अन्य जो केसेस है वो लगाए गए हैं, किस तरीके से अन्य पत्रकारों ने उनके साथ में व्यवहार किया है, इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है। इसको लेकर कि किस तरीके से एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की सच्चाई दिखाने पर किस तरीके से उनके ऊपर हमले करवा सकता है, मारपीट कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर वो सबूत रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय पर उनका फ़ोन भी छीना गया। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सवाल उठता है कि इस देश में पत्रकार एक ऐसी आवाज़ है जो लोगों तक स्वतंत्र रूप से लोगों तक वो बात पहुंचाती है जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सच्चाई पहुंचनी चाहिए, वो सच्चाई दिखाई जाती है पत्रकारों के द्वारा। और अगर उसी देश में पत्रकारों की ही स्वतंत्रता पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि किस तरीके से पत्रकारों को भी अपनी बात को स्वतंत्र रूप से जनता के सामने कहने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आज के समय में पत्रकार भी स्वतंत्र नहीं कहलाए जाएंगे। क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसी आवाज़ है जो लोगों के सामने स्वतंत्र रूप से अपनी बात को सामने रख सकती है, सच्चाई को सामने रख सकती है। और ऐसे में ही उनके ऊपर अगर आरोप लगाए जाते हैं, मारपीट करी जाती है सच्चाई को दिखाने में, तो पत्रकार जो है ना ही सुरक्षित है और ना ही स्वतंत्र है। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा। धन्यवाद।